तोरणा, तर दुसऱ्या बाजूला आसिफ भाई कलमानी यांचा संघ टीम पुरंदर. मयूर लोखंडे, आपल्याला विनंती आहे कॉम्बॉक्स मध्ये या. मयूर लोखंडे डू कम इन कॉमेंट्री बॉक्स. आणि त्यानंतर आजच्या दिवसातील चौथी लढत असेल या मॅच नंतर शिवनेरी विरुद्ध सिंहगड. रणजितदादा हरगुडे यांचा संघ शिवनेरी नेक्स्ट मॅच मध्ये इन ॲक्शन असेल आणि रणजितदादांचं देखील मागाशी आपण पाहिलं स्वागत झालं. त्यानंतर सिंहगड अमितजी मराठे यांचा संघ. नेक्स्ट मॅच मध्ये दोन संघ तिथे देखील आपल्याला पाहायला मिळतील. परंतु या मॅच मध्ये आता जाऊया. तोरणा संघाचे दोन्ही फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सध्या पोहोचलेत. दुसऱ्या बाजूला टीम पुरंदर आसिफ भाई कलमानी यांचा संघ इथे क्षेत्ररक्षण करत असताना पाहायला मिळतोय. निमित्त राहिलंय हनुमान नगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 8वं पर्व. दिमागदार 16 क्रिकेटचा याची देही याची डोळा रंगलेला हा सोहळा पाहण्यासाठी दाखल झालेला तुम्हा सर्वांचं मी मराठी समालोचक गोपी जाधव हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. कॉम्बॉक्स मध्ये कॉमेंट्री दुनियेतील लिटिल मास्टर ज्यांनी 10 राज्य कॉमेंट्री केली. आंतरराष्ट्रीय सामना भारत विरुद्ध बांगलादेश त्यांच्या वाणीतून आपण ऐकला. 10 ते 12 पुरस्कार प्राप्त समालोचक आदरणीय प्रशांत आदावडे सर आमच्यासोबत जोडले गेलेत. त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय. आणि tenniscricket.in ही वाहिनी 19 लाख सबस्क्रायबरच्या दिशेने वाटचाल इमानदारीने काम केलं की नेहमीच आपल्याला यश मिळतं. आणि याचाच प्रत्यय आपल्याला tenniscricket.in म्हणजे संतोषजी नाणेकर आणि त्यांची संपूर्ण टीम यांचं देखील कौतुक. ऑल सेट अंपायर सिग्नल लेट्स प्ले आणि डावाला इथे सुरुवात होते. दोन्ही फलंदाज तयार. पहिलं षटक टीमचा कॅप्टन ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट मयूर लोखंडे या खेळाडूने देखील अलीकडच्या काळामध्ये भरपूर प्रभावित केले. तो इथे गोलंदाजी मार्कवर दाखल झालाय. मयूर लोखंडे पहिला बॉल स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना फलंदाज फुललींचा बॉल लो फुल टॉस होता. बॅटचा फेस ओपन केलाय. कव्हर पॉइंट मध्ये थोडंसं फंबल एकच धाव इथे मिळेल. थोडीशी गंमत केली परंतु त्याची किंमत फक्त सिंगलने मोजावी लागेल आणि पहिली धाव इथे खात्यात. धावसंख्येचा श्री गणेशा एक मोठी लढत तोरणा विरुद्ध आपण पाहतोय. पुरंदर दोन्ही अभेद्य किल्ले आहेत. मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान कोथरूड हनुमान नगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 8व्या पर्वामध्ये आज पहिला दिवस क्रिकेटचा रंगारंग सोहळा. हे सर्व आमचे पुरस्कर्ते आधारस्तंभ यांचं देखील भरपूर धन्यवाद. नेटक आणि दर्जेदार आयोजन. प्लेयर्स डगआउटमध्ये अतिरिक्त कोणी बसणार नाही याची दखल घ्या. तुमचे टीमचे ओनर तुमचे टीमचे व्यवस्थापक यांच्या व्यतिरिक्त कोणी नसेल कारण 5 धावांची डायरेक्ट पेनल्टी आहे त्यामुळे त्याची देखील दखल घ्या. मयूर तयार. लेफ्ट हँडर फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला लो फुल टॉस होता. फटका चांगला आहे आणि इथे एक स्क्वेअर ड्राईव्ह पाहायला मिळते. कॉपी बुक स्टाईलने बॉल पाठवलाय. दणदण करत सीमारेषा पार येतोय चौकाने. अंपायर सिग्नल देखील आहे. हा बॉल असेल नो बॉल. हे थोडीशी चूक केली आणि हीच तर आमच्या पंचांची ओळख. येस थँक्यू डीजे. फ्री हिटचा सिग्नल आलाय. 2007 मध्ये पहिल्यांदा क्रिकेटच्या पटलावर फ्री हिट आला आणि फ्री हिटचा पहिला बॉल क्रिकेटचा देव सचिन रमेश तेंडुलकर यांनी फेस केला होता. इथे देखील फ्री हिट आहे आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला या फ्री हिटचा समाचार घेईल का सुमित. त्याच्या बॅटमधून चौकार आलाय. मयूर लोखंडे पुन्हा एकदा तयार. या बॉलवर फ्री हिट. फ्री हिटचा बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न. टायमिंग नाहीये. प्रॉमिसिंग नव्हता. कव्हर्सला झेल घेतले परंतु विकेट मिळणार नाहीये आणि पुन्हा एकदा आपण पाहतोय पंचांचा इशारा. हा बॉल देखील नो बॉल. चुका केल्या जात आहेत आणि त्याचंच इथे नक्कीच प्रश्न विचारले जात आहेत आणि आता दबाव असेल टीमचा कॅप्टन मयूर लोखंडेवर. मगाशी जेव्हा टॉस झाला तेव्हा गोपी एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय होता की तुम्ही टॉस जिंकला प्रथम बॅटिंग करण्याचा धाडसी निर्णय घेतलाय. आता तुम्ही निर्णय घेतला तर तो सार्थ ठरवायचा देखील आहे. तर दुसऱ्या बाजूला मयूरसारखा गोलंदाज खूप चांगली कामगिरी मी त्याला आमदार चषकामध्ये पाहिलं होतं. पिंपरी चिंचवडमध्ये संघाचा संघनायक आहे. खूप चांगली कामगिरी तो गोलंदाज म्हणून नेहमीच करतो आणि त्याच्यावर देखील जबाबदारी असेल. सामना आहे पुरंदर आणि तोरणा या दोन संघादरम्यान. आत्तापर्यंत 2 सामने झाले. प्रतापगड फायटर विशाल फायटर त्यानंतर राजगड आणि रायगड. पहिला सामना प्रतापगड संघाने जिंकला. दुसरा रायगड संघाने सामना जिंकला. तिसऱ्या सामन्यामध्ये आता काय घडते काय बिघडते पाहूया. और मयूर जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ बहुत ही प्रतिभाशाली गेंदबाज है. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज अभिनंदन स्ट्राइक. ऑफ टर्म के बाहर गेंद ऑन सेट पर खेलना चाहते थे. टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही. बहुत अच्छी गेंदबाजी मयूर लोखंडे द्वारा. स्कोर फिलहाल
9 रन बगैर किसी नुकसान के। अविनाश और बल्लेबाज सुमित दोनों के ऊपर दारोमदार प्रारंभिक बल्लेबाज है। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान कोथरूड प्रेजेंट हनुमान नगर प्रीमियर लीग 2024। अब बिगेन बॉडी लाइन पर गेंद के नीचे खिलाड़ी, क्या यह कैच हो जाएगा? क्या छोटा है, क्या छोटा, सपना टूटा मुकद्दर रूटा। टिप्पा बिल्कुल ऑफ टर्म के बाहर था। वाइड डिश लॉकअप पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात थे, गेंद की तरफ आए, गेंद की बिल्कुल नीचे भी आए थे, लेकिन जो कैच को बिल्कुल आपको करना था उस वक्त आपके हाथों की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी। स्कोर 11 रन। 3 गेंदों का खेल। पुल की ऑन साइड पर खूबसूरत स्ट्रोक है, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद बॉडी के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। शुक्रिया डीजे। मयूर लोखंडे संघर्ष करे मैदान के अंदर। सुमित का हमला, छोटी गेंद थी, पर चले गए, बॉडी क्रोल किया, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए डीप एंड बकेट बॉडी लाइन के बाहर एक विश्वसनीय स्ट्रोक सुमित के बल्ले से आता हुआ। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 17 रन, 17 ऑन द बोर्ड। अपने बॉलिंग मार पर मयूर तैयार। और टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर था, 2 बॉल का इशारा। संजय बालीराव बहुत ही मशहूर और अनुभवी अंपायर मैदान के अंदर अजय अवले के साथ। स्कोर 18 रन। थोड़ा सा गलती करते हुए अपना जो पैर है बिल्कुल आगे चला गया है। मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान कोथरूड प्रेजेंट हनुमान नगर प्रीमियर लीग 2024। गोपी हमारे साथ जुड़े। गोपी, एक तरफ अगर देखें तो मयूर जैसे खिलाड़ी जो टीम के कप्तान है वो संघर्ष कर रहे, ऐसा नहीं कि इनके पास वो काबिलियत नहीं है, लेकिन आपने करण अंबालों को देखा, खास करके जब आईएसपीएल खेल रहे थे, बहुत सारे मिस्टर एक्स्ट्रा आए थे, तो कभी कभार आपका दिन खराब होता है, आप रिदम में नहीं होते, आप फॉर्म में नहीं होते, और सामने से बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी हो रही है अविनाश और सुमित द्वारा। टिप्पा थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर था, साइड पर गेंद दिया, खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन। टाइमिंग और प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया। इनको दिखती है छोटे से दरार, रन ढूंढते 4, गेंद बॉडी तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। और राइट, पहले ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। अभी तक 5 गेंदों का जो खेल हुआ है, सुंदर बल्लेबाजी का प्रदर्शन दोनों बैटर द्वारा, खास करके सुमित 2 चौके और 1 सिक्सर इनके बल्ले से, और टाइमिंग बहुत बढ़िया। टाइमिंग और प्लेसमेंट का ये खेल है, जैसे कि अभी फिलहाल मैदान का खिलाड़ी दायरे के अंदर था, बॉलर और मैदान के बीच से गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। स्कोर 22। ऑफ टर्म के बाहर फुल टॉस गेंद, और बीमर गेंद के लिए टीवी अंपायर अक्षय जुड़ जाएंगे। मयूर लोखंडे बहुत ही प्रतिभाशाली गेंदबाज है गोपी, लेकिन उसके बावजूद टीम के कप्तान है और महंगे साबित हो रहे। मैंने करण अंबाला की चर्चा की, आईएसपीएल में ये नीचे बढ़ गए थे, इतने वाइड बॉल इन्हें डाल दिए। निश्चितच ज्याचा उल्लेख तुम्ही केला, कॅप्टन ऑलवेज लिडिंग फ्रॉम फ्रंट, पण इथे संघनायक मयूर लोखंडे सध्या संघर्ष करतोय। लाईन थोडीशी खराब आहे त्याच्याकडून, पण हा खेळाडू लवकर उभारी घेणारा खेळाडू आहे। अनेक स्पर्धा या खेळाडूने गाजवल्यात, एक चांगला यंगस्टर, परंतु सध्या या स्पर्धेमध्ये आपल्या टीमला नेतृत्व देत असताना थोडासा त्याला संघर्ष करावा लागतोय। लाईनमध्ये थोडासा त्याच्या आपण पाहिला तर इथे अडथळा येतोय, परंतु कमबॅक गरजेचं। आणि आता तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय सध्या प्रलंबित आहे। बीमर 41.7चा इथे निर्णय येईल का हा देखील प्रश्न, परंतु सध्या मयूरवर दबाव आहे आणि तो दबाव त्याला झुगारावा लागणार आहे, कारण तो स्वतः संघनायक आहे आणि आपल्या टीमसाठी तो सध्या चांगल्या स्थितीमध्ये असणं गरजेचं आहे। और दूसरी बात गोपी, टॉस अगर आपने जीता है, तोरना टीम ने टॉस जीता है, तो उनका स्टार्ट अच्छा हुआ, बेहतरीन स्टार्ट, और नो बॉल का इशारा, टीवी अंपायर ने इशारा किया नो बॉल का। तो आज मयूर के लिए जो परेशानी वो बढ़ रही है। आज इस मैच में जो पहला ओवर वो डालने के लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पहले तो आपने टॉस खोया, उसके बाद में अब आप आखिरी गेंद है, फ्रीड का इशारा होगा, नो बॉल है तो
मयूरेश गेंदबाजी कर रहे, मयूर लोखंडे स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज सुमित, एक अच्छी पारी सुमित द्वारा, फ्लाइंग स्लिप एक पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। फ्रीड का इशारा बिल्कुल किया गया अंपायर द्वारा। संजय बालीराव, स्कोर 20 for none. Sumit on strike. स्ट्रोक का चार्ज साइड पर, लॉन्ग ऑन पर फ्लैट, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। येस, थँक्यू डीजे. पहिल्या षटकाचा खेळ ते संपलाय आणि आता या षटकांमध्ये धावांचा पाऊस पाडलाय आणि यासाठी टोर्ना टीमने बॅटिंग करण्याचा निर्णय ते घेतला. आयुष्यात निर्णय घेणारे यशस्वी होत नसतात, ज्याने घेतलेला निर्णय योग्य कसा होता हे सिद्ध केलंय, ते यशस्वी होतात आणि हा निर्णय सध्या यशस्वी ठरलाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये पॉवर प्लेमध्ये तब्बल धावा आल्या तिथे 29. मयूर लोखंडे भरपूर महागडा ठरलाय, त्याच्या विरोधात सुमित आणि अविनाशने खूप चांगली सुरुवात करून दिली आपल्या टीमला. भाषा गोड असेल तर माणसं तुटत नाहीत आणि डोकं शांत असेल तर निर्णय चुकत नाहीत. यावेळेला योग्य निर्णय घेतला कर्णधारानं आणि आघाडीच्या फलंदाजांचा साथ ठरवला. अप्रतिम बॅटिंग आणि ड्रीम स्टार्ट आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतोय. तरुणा संघाकडून संतोष टोक संघमालक, पुरंदर संघाचे संघमालक आहेत आसिफभाई कलमानी. आफ्टर 1 over स्कोर 29 for none. ब्यूटीफुल बैटिंग बाय सुमित. इज लुकिंग नाउ वेरी डेंजरस. एक तरफ अविनाश शांत तरीके से बल्लेबाजी कर रहे, इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी कर रहे. इस ओवर की पहली गेंद टिप ऑफ टप के बाहर था, ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनार लगा, फ्लाइट क्लिप पर खिलाड़ी तैनात है. और स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 30 रन. गोपी पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन और शानदार तोरणा संघाला देखील या ठिकाणी पॅनलाइज केलं गेलंय. 5 धावांची पेनल्टी तोरणा ट्रॅकर्स. यापूर्वी देखील एक 5 धावांची पेनल्टी. स्कोर 30 रन बगैर किसी नुकसान के. अपने बोलिंग बार पर गेंदबाज तैयार है शाहरुख. टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, साइड पर खेलना चाहते थे. ओ थोड़ा तालमेल में कमी आई थी, लेकिन थ्रो अगर नॉन स्ट्राइक करियर की तरफ होता तो बिल्कुल खतरे की घंटी बल्लेबाज के लिए बज रही थी. शाहरुख के इस ओवर में गोपी केवल 1 रन आया, एक विंदी गेंद. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या टोटल बन गया 31 बगैर किसी नुकसान के. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात सध्या चांगली राहिली. शाहरुख या नावानं पाहतोय. पहिले 2 बॉलवर 1 धाव खर्च केली. जो सुमित इथे विस्फोटक ठरत होता त्याच्या विरोधात चांगले कटर इथे टाकलेत नाही. पंच आता आमच्या दिशेने बळतायत. हा वाईट बॉल आहे. चांगला लेग कटर होता, परंतु भरपूर वळण घेतलं, टर्न घेतले ते बॉलने, त्यामुळे दंडित केले गेले. आणि अखेर कौतुक केलं होतं शाहरुखचं, परंतु त्यानंतर त्याने अतिरिक्त चेंडू टाकलाय. अतिरिक्त धाबेने 32 धाबा स्कोर कार्डवर. स्कोर 30. स्विंग एंड मिस. अच्छी गेंदबाजी शाहरुख द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे. क्योंकि पहले ओवर में दबाव है, बल्लेबाजों ने जिस तरह से 29 रन बनाए तो दबाव गेंदबाज के ऊपर है, और इसी दबाव में शाहरुख ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की और बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, बिंदी गेंदे डाल रहे हैं. नाही गरजेचं आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये रन खर्च झाले. पहा उडवली दांडी, परफेक्ट यॉर्कर, शुभमची दांडी गुल आणि सुमितची दांडी गुल आणि पहिला धक्का इथे बसतोय टीमला. सुमित बैक टू द पेबलिन. अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में शाहरुख द्वारा. इस दबाव की स्थिति में
दबाव को झेलते हुए बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है और नए बैटर मैदान के अंदर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। नितिन को मौका मिला है और नगर प्रीमियर लीग 2024 का बहुत बड़ा मंच जावेद शेख लेमा सिद्दीकी इनके नेतृत्व में बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट शानदार आयोजन टेनिस.in द्वारा ये प्रतियोगिता आप एंजॉय कर रहे हैं। अपने बॉलिंग पार पर शाहरुख तैयार, टिप्पा खाने के बाद गेंद मिड स्टंप से पीछे चली गई, काफी ऑफ स्टंप के बाहर थे, बल्लेबाज सफल हुए थे। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन शाहरुख द्वारा, गोपी कमाल की गेंदबाजी अंडर प्रेशर। या षटकामध्ये धावा रोखल्या गेल्या, कारण पहिल्या षटकामध्ये कॅप्टन टीमचा कॅप्टन मयूर लोखंडी भरपूर महाग डायटरला 29 त्यांनी खर्च केल्या आणि त्याची भरपाई करत असताना दबावमध्ये शाहरुख उभारणी घेत असताना चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय। धावा त्याने रोखल्याचे गरजेचं होतं। पहा स्लोवर वन टाकलाय, गती कमी केली, नकल बॉल फिंगर रोल केले आणि त्यानंतर फलंदाजाला बीट करण्यात त्याला यश आले। या षटकाने पुन्हा एकदा छान टाकली आहे आणि कमबॅक करून दिले गोलंदाजी करणाऱ्या टीमला। 2 षटकांचा खेळ जर आपण पाहिला तर पहिल्या षटकात होते 29 आणि या षटकामध्ये धावा रोखल्या गेल्या आणि हे गरजेचं आहे। पॉवर प्लेमध्ये सुरुवात चांगली राहिली, परंतु त्यानंतर कमबॅक करताना पाहायला मिळाला शाहरुख। आणि मी याचाच तर उल्लेख केला होता, ज्यावेळी तुम्ही संघर्ष करता त्यावेळी बॅकअप असणं गरजेचं आहे, नाही तर तुम्हाला बॅकअप करावं लागतं आणि तो बॅकअप इथे सध्या आपल्या टीमसाठी देत असताना शाहरुखने ही षटक अतिशय उत्तमरित्या टाकली। 2 षटकांचा खेळ संपलाय, धावसंख्या 32, गडी आत्तापर्यंत बाद झाले फक्त एक। सुमित जो चांगला खेळत होता परंतु त्याची दांडी गुल या ओव्हरमध्ये झाली आणि त्यानंतर आता या डावाला आकार देत असताना नितीन जो अविनाशच्या बरोबरीने फलंदाजी करतोय। 2 षटकांमध्ये हे बॅटल बरोबरीचं चाललंय, अजूनही 4 षटकांचा केस शिल्लक आहे आणि त्यामुळे येणारी 4 षटकं वेट अँड वॉच वाले क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळेल। आपण पाहतोय मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित हनुमाननगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 8वां पर्व आणि आज पहला दिवस। और गोपी देखिए पहले ओवर में 29 रन, दूसरे ओवर में केवल 3 रन आए हैं, तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी शाहरुख द्वारा रही है। और सबसे बड़ी बात सेठ बल्लेबाज जो बहुत डेंजरस लग रहे थे सुमित, उनका विकेट आपने लिया। सुमित बैक टू द पैवेलियन जाने के बाद नितिन को मौका मिला। पार्थ एक बार फिर अपने बॉलिंग पार्ट पर गेंदबाजी करने के तैयार। ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद को खेल दिया, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है। डीप मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। ओवर की बात करूं तो ये तीसरा ओवर है। पार्थ इस पर गेंदबाजी कर रहे हैं और पहली गेंद पर डबल, ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज अविनाश। नितिन और अविनाश दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर हैं, तो अविनाश एक गेंद पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नितिन का खाता खुलता हुआ, नितिन 2, स्कोर 34, 1 विकेट के नुकसान पर। पॉझिटिव्ह इंटेंट सध्या पाहायला मिळतोय, प्रत्येक बॉलवर धावा इथे घेतल्या जात आहेत। तर मागचं षटक थोडंसं निर्णायक राहिलं, त्यामुळे तिसऱ्या ओव्हरमध्ये प्रत्येक चेंडूवर धाव घेण्याचा मानस हेतू इथे दाखवला गेला आणि हा पॉझिटिव्ह इंटेंट गरजेचा आहे दोन्ही फलंदाजांकडून जो दाखवला जातोय। दुसऱ्या बाजूला पार्थ आपण पाहतोय एक यंगस्टर खेळाडू चांगल्या लाईनवर हा चेंडू टाकलाय, स्क्वेअर लेगला दिशा देण्याचा प्रयत्न, यष्टिरक्षक बॉल मागे स्वतः धावला आणि एकदा ते प्राप्त केले। यंगस्टर आहे, कमी वयात या खेळाडूने देखील भरपूर नावलौकिक कमावलाय आणि सध्या आपल्या टीमसाठी ओव्हर नंबर 3 मध्ये तो गोलंदाजी करतोय। पहिल्या 2 बॉलवर त्यांनी 3 धावा खर्च केलेत। या सिंगलच्या जोरावर धावसंख्या 34, 1 गडी बाद। सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया, लॉक पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। विकेट के पेज बढ़ गया, एक बार फिर रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर इसी के साथ 37-37। इंपॉर्टेंट मुकाबला दोनों टीमों के लिए, उसमें कोई संदेह नहीं है और दोनों बल्लेबाज स्कोरबोर्ड को चलाने का काम कर रहे हैं। अब बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे, पहले ओवर में पावर प्ले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही है और उसके बाद में अगर देखें तो दूसरे ओवर में शाहरुख का कमबैक, तीसरे ओवर में पार्थ ने गोपी बेहतरीन शानदार गेंदबाजी की है। तिसरं षटक चांगलं निर्णायक पाहायला मिळते। पार्थ ओटी विकेटने तयार होतोय, हा बॉल देखील लेंथवर होता, चांगला ड्राईव्ह ऑफ ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळते। कॉपी बुक स्टाईल ने फटका सजवलाय, डीपमध्ये कव्हर्सला क्षेत्ररक्षक येतोय, स्वीपर कव्हर रिजनमध्ये बॉल पोहोचला आणि फेकी थोडीशी खराब, या चुका टाळायच्या आहेत। मैदानात चौकार षटकार चालेल, धावा चालतील, परंतु ज्यावेळी थोडीशी चूक केली जाईल लगेचच आमचे डीजे मास्टर गाणं वाजवतील, यही उमर है पगले, करले गलती से मिस्टेक करून चालणार नाहीये, चुका तुम्हाला सुधाराव्या लागतील। आणि याचबरोबर आता धावफलक पोहोचलाय 40 वर, 1 गडी बाद।
इस बार हवा में गेंद कवर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश करा। फील्डिंग अच्छे पोजीशन में नहीं थे इस वक्त कवर के खिलाड़ी। शिवनेरी आणि सिंहगड दोन्ही संघाच्या कॅप्टनना विनंती आहे आपण आपल्या प्लेअरची लिस्ट अपडेट करा। रणजित अरगुडे शिवनेरी संघाचे संघमालक, तर सिंहगड अमित मराठे। दोन्ही संघमालकांचं मनापासून हार्दिक स्वागत। आणि दापलकरती एकूण डबा 42 एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये। फिलहाल समय आपको ज़्यादा नहीं लेना है। शिवनेरी आणि सिंहगड यानंतर होणाऱ्या सामन्यासाठी आपण सज्ज राहायचे। आता सुरू असलेल्या सामन्यामध्ये आपण बघितलं तर पुरंदर आणि तोरणा हे दोन अभेद्य किल्ले मैदानावरती लढत आहेत। अर्थात महाराष्ट्रासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अनेक किल्ले जिंकले, त्यापैकी आपण पुरंदरचा तह सर्वांना आठवतो। तोरणा हा मजबूत किल्ला मानला जायचा। रायगडावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला। राजगड, त्यानंतर प्रतापगड, अफजलखानाचा वध, विशालगड हा देखील किल्ला आपण बघितला तर अगदी उंचावरती आहे। शिवनेरी वरती आपण बघितलं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा खरा तर जन्म झाला। रायगड आणि शिवनेरी हे दोन किल्ले महत्त्वाचे। सिंह आला आणि गड आला आणि सिंह गेला, ही जी लाईन आपण बघितली सिंहगडावरती, त्यावरती देखील आपण जाऊया। दापलका दाबा 42-42, 42 दाबा एका गडाच्या मोबदल्यामध्ये। अत्यंत महत्त्वाचा सामना मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान कोथरूड हनुमान नगर प्रीमियर लीग 2024। सुंदर चेंडू आहे, अप्रतिमरित्या ड्राईव्ह केला आहे, एक धाव मिळेल, दुसरा धावाचा प्रयत्न होईल का? शिवनेरी किल्ल्यावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला आणि रायगडावरती आपण बघितलं तर निश्चितच मृत्यू झालाय। हे दोन्ही किल्ले देखील महत्त्वाचे आहेत। तोरणा, पुरंदर, शिवनेरी, सिंहगड, प्रतापगड, विशालगड, राजगड, रायगड। ऑन साइडला सुरेख फटका, सुंदर फटका खेळलाय क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती। बघूया काय घडले काय बिघडले। पंच दोन्ही हात वरती करतात आणि सांगतात की हा षटकार आहे। मोमेंटम पुन्हा एकदा बॅट्समनच्या दिशेने जातोय। वेलकम 6। एखाद्या लहान मुलाला जवळ बोलवावं आणि त्याला लॉलीपॉपचं चॉकलेट द्यावं आणि त्या लहान मुलाने हास्य करावं, तसाच हा फटका इथे सजवलाय। फुल टॉस टाकला आणि या फुल टॉसवर षटकार इथे वसूल केलाय। 6 धावा मिळत आहेत। बल्लेबाज की बात करें तो इम्पोर्टेंट पारी खेल रहे यानी 3 सिक्सर की मदद से रन संख्या पर टोटल बन गया कुल मिलाकर 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अपने बॉलिंग पार पर शाहरुख। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन पर गेंद के नीचे खिलाड़ी ओ छोड़ दिया कैच। कंपटीशन होनी चाहिए लेकिन कैच छोड़ने की नहीं होनी चाहिए गोपी। आज पहले मैच की बात करें, दूसरे मैच की बात करें या तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं तो जो फील्डिंग रही है, रनिंग कैचेस या एक बार फिर गेंद आपकी तरफ आ रहे, तो जो कैचेस लेने का जो प्रयास रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा। बहुत सारे कैचेस आपने छोड़े हैं। कॅचेस घ्याव्या लागतील, कारण जेवढे झेल सोडले जातील तेवढा तुमच्यावर कुठेतरी धोकेदुखीचा ताण देखील येणार आहे। फुल लेनचा बॉल ऑन साईडला ड्राईव्ह केल्याने पाहता खराब क्षेत्ररक्षण। मयूर लोखंडेसाठी आज सर्व काही विपरीत होते। स्वतः टीमचा कॅप्टन आहे आणि सध्या त्याच्याकडून ते खराब क्षेत्ररक्षण बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पोहोचलाय। इथे देखील चौकार येतोय। संघर्ष करताना पहिल्या ओव्हरमध्ये तो पाहायला मिळाला, त्यानंतर इथे क्षेत्ररक्षण करत असताना देखील तसाच पद्धतीचा संघर्ष आपण पाहतोय। पण तो आयुष्यात जेव्हा जेव्हा सर्व काही संपले असं वाटतं तिथून नवीन सुरुवात करा। ती सुरुवात अशी करा की तुमच्या पराभवाची वाट बघणारी तुमच्या स्वागतासाठी उभे राहिली पाहिजेत। आज थोडासा दिवस कठीण असेल, संघर्ष होत असेल, परंतु तिथून तुम्हाला तुमचा संयम असणं गरजेचं आहे। जिद्द सोडून चालणार नाहीये आणि तेच आज मयूर लोखंडेला करणं गरजेचं आहे। गोलंदाज तयार हो दी विकेटने। हाफ ट्रॅकर बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा घेतली, शॉर्ट स्टॉपला विकेट किपरच्या मागे बॉल चाललाय, तिथे एक धाव मिळते। कठिन समय में एक बार फिर कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उदास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो विपरीत स्थिति में कठिन रोल बेस्ट एक्टर को देता है। स्कोर 55 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ टॉप के पार आगे गेंद को ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात है। क्लीन फील्डिंग होना बहुत जरूरी, क्लीन फील्डिंग नहीं हो पा रही है, वो थोड़ी समस्या रहेगी इस मुकाबले में। तोरणा और पुरंदर के बीच मुकाबला। पुरंदर टीम फील्डिंग कर रही है। आसिफ भाई कलमानी टीम के ओनर। तोरणा संतोष चिटोक। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला तोरणा ने लिया था और 4 ओवर के बाद अब तक 56 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक 56 इथे बनवल्या गेलेत। अब तक 56 हा शब्द ज्यावेळी येतो लगेचच आठवण येते एन्काउंटर स्पेशालिस्ट दया नायक यांची, ज्यांच्या जीवनावर तो चित्रपट आला होता अब तक 56।
नाना पाटेकर यांची ती भूमिका अक्षरशः गाजली होती. तब्बल 84 एन्काउंटर, अब तक 56 आणि दया नायक यांनी केले होते आणि त्यांच्या जीवनावर गाजलेला तो चित्रपट अब तक 56 आणि ती धावसंख्या देखील सध्या स्कोर कार्डवर अब तक 56 झाले. 4 षटकांचा खेळ ती संपला. येणारी 2 षटकं स्लॉग ओव्हरमध्ये तर धावा रोखायचे असतील आणि पुन्हा एकदा टीमचा कॅप्टन जो संघर्ष करताना पाहायला मिळाला तो ओव्हर नंबर 5 मध्ये येतोय मयूर लोखंडे आणि ती अपेक्षा असेल आता टीमला की हा खेळाडू ती कमबॅक करेल. अनेक मैदानं या खेळाडूने गाजवली आणि हा एक लढवय्या खेळाडू आहे. आशा करूया की या ओव्हरमध्ये तो चांगला कमबॅक करेल. परंतु समोर आहे त्याच्या समोर स्ट्रायकिंग एंडला अविनाश, हा देखील एक मोठा सितारा. नीतीने सध्या स्ट्राइकिंग एंडला. आउट ऑफ के बाहर गेंद थी, कट किया था, बाहरी गेंदा लगा. अभी भी देखिए वो फील्डिंग बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है. तोरना ट्रैकर्स आशीष यादव, नितिन होसगे, अविनाश निवंगुने, अक्षय बोगे, योगेश निमगरे, केदार कासरुंग, अभिजीत भुबड़, सुमित वर्मे, इरफान निशानदार, प्रशांत गावडे, अमोल किरतकर्मे, सिद्धेश बोराडे, किरण कदम, प्रणय पाठक, गणेश वाघमारे, शुभम भगत, साहिल हळंदे, विजय सकपाळ, गौरव बघारे. ये टीम है तोरना टैकल्स और टीम के ओनर है संतोष टोक. मयूर ओव्हरती विकेटने पुन्हा एकदा तयार होईल. पुढे टाकलेला बॉल, लेंथ बॉल, परंतु लेंथ पीक केली आहे. ओव्हर पिच होता त्याच्यावर हल्ला पाठवलाय. डाऊन दी ग्राउंड येतोय उत्तुंग षटकार. रणबीर तिलसा, येस डीजे. थैंक यू डी से, वेलकम बैक. एक बार फिर सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं हनुमान नगर प्रीमियर लीग 2024. बेहतरीन बल्लेबाज अविनाश द्वारा एक चौका एक सिक्सर. स्कोर चला के लगातार पहुंच चुका है 30 रन पर 63 पर 1. इस बार भी ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है. बॉडी पर खिलाड़ी तैनात. गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका. स्कोर 67 for loss of 1 wicket. 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पुरंदर पैंथर्स, निखिल वाटाणे, नागेश अवघडे, मयूर पवार, तेजस वशिवले, सचिन पवार, रोहन महाबरे, नितेश गोबेलकर, राजीव निकम, भूषण शिर्के, संदेश उत्तेकर, रवि चव्हाण, शाहरुख कलिमानी, मयूर लोखंडे, निलेश शकपाल, साहिल पोशिरे, प्रवीण गावडे, पार्थवर वर्मे, ओमकार जोगदंड, गणपत आमले. टीम के ओनर आसिफ कलिमानी. स्कोर 67 for loss of 1 wicket. ब्यूटीफुल बैटिंग बाय अविनाश. प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मौका मिला और उसका भरपूर फायदा उठा रहे. सुमित का विकेट गिरने के बाद नितिन और अविनाश आक्रमण कर रहे. मयूर लोखंडे संघर्ष कर रहे. कदमों का इस्तेमाल किया. हवा में गेंद, यहाँ खिलाड़ी ओ गोपी करे तो क्या करे, कैच बहुत छूट रहे हैं. और हमेशा हम कहते हैं कि पकड़ो कैच जीते मैच, कैचेस विद द मैचेस. आपने एक नहीं दो नहीं बार बार कैचेस छोड़े हैं. गेंदबाज क्या कर सकता है, गेंदबाज क्या कर सकता है, क्योंकि वाइटिश लॉन्ग ऑन पर कैच छूटा. एक बार पर एक कैच आपने कवर पर छोड़ा है. बहुत कैचेस आपने छोड़े हैं. बहुधा सकाळी डोक्याला लावायचे तेल हाताला लावून आलीत की काय असाच प्रश्न मला देखील पडलाय. कारण सातत्याने झेल सोडले जात आहेत. त्यामुळे खराब क्षेत्ररक्षण, जमेची बाब राहिल्याने आता बॉल पुन्हा एकदा हवेत. इथे नाही झेल होणार. नोमॅन्स लँडमध्ये बॉल पडलाय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, धावबासाठी इथे यशस्वी पद्धतीने प्रयत्न केले जातील असं चित्र, परंतु 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्यात. भरपूर झेल सोडलेत आणि त्यामुळे धावा देखील खर्च झालेत. प्रशांत सर, तुम्ही योग्य पद्धतीने सांगितलं की डोक्याला जे तेल लावायचं ते हाताला लावले का, परंतु असे झेल सोडले ना तर हात डोक्याला लावायची वेळ पण येईल. आता गोलंदाज काय करणार हा प्रश्न आहे ना. आता प्रश्न यावर मयूरचा अस्तित्वाचा पण आहे, कारण तो संघाचा नेता आहे. धावफलकावर धावा 70, 70 ऑन द बोर्ड. अपनी बॉलिंग पार पर मयूर. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, रूम मिला था. बहुत अच्छा स्ट्रोक, पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेल दिया था. 1 रन देने का मौका. स्कोर 71 for 1. 71 रन 1 विकेट के नुकसान पर. रनों की रफ्तार कम नहीं हो रही, क्योंकि सुमित ने अच्छा आगाज करके दिया. अविनाश और नितिन पॉजिटिव सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे. और सबसे बड़ी परेशानी वाली बात पुरंदर टीम के लिए, टीम के कप्तान के ऊपर हमला हुआ. मयूर लोखंडे जो आज संघर्ष करे. पहले ओवर में
29 रन। दूसरे ओवर में अगर वो मयूर गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनके खिलाफ कितने रन आए हमारे स्कोर बताएंगे। 15 रन आए। तो 2 ओवर में आज मयूर लोखंडे टीम के कप्तान के ऊपर बहुत ज्यादा हमला हुआ आहे। शाहरुखने दुसरं षटक खूप चांगले टाकलं पॉवर प्लेमध्ये, पण तो त्यानंतर एकही गोलंदाज तेवढीशी छाप पाडू शकलेला नाहीये आणि अखेर आता ट्रम्प कार्ड काढले आपल्या टीमचं निखिल वाटणे या खेळाडूने भरपूर इम्प्रेस केलं। फ्रेंडशिप ट्रॉफीमध्ये मी समालोचन करत होतो आणि इथे तिथे खेळत असताना वय वर्ष 17चा हा खेळाडू भरपूर प्रभावित करून गेला आणि तिथे मी एक वाक्य देखील म्हणालो होतो की मी जर या संपूर्ण प्रवासात सेल्फी कोणासोबत घेणार असेल तर ते निखिल वाटणे सोबत घेईल आणि आज तुम्हाला भेटलाय। निखिल वाटाणे हा खेळाडू इथे आपल्याला पाहायला मिळते आणि आज त्याच्यासोबत सकाळी मी चर्चा देखील केली। 17 वर्षाचा खेळाडू आहे, भरपूर प्रभावित केले आणि आता आशा असेल की हा खेळाडू हे षटक इथे चांगल्या पद्धतीने हाताळेल। कॉपी कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से होती है, खिलाड़ी की पहचान उसके टैलेंट से होती है, लेकिन वो टैलेंट कब देखा जाएगा? दबाव में। इस दबाव की स्थिति में, विपरीत स्थिति में आप किस तरह से गेंदबाजी करेंगे? क्योंकि बल्लेबाज सेट है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोनों बैटर ने जरूर की है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, क्या वो आवाज आई है? बिल्कुल यहां तक आवाज आई थी और कैच छूटा है। करे तो क्या करे, मयूर जब गेंदबाजी करे तो तब कैच छूटे। अब एक बार फिर निखिल गेंदबाजी करने के लिए और उनके खिलाफ जो स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड पर बल्लेबाज नितिन ने, तो वो बल्ले का बिल्कुल बाहर या अनुर किनारा, वो तो यहाँ से दिखाई नहीं, लेकिन आवाज बिल्कुल आई थी। विकेट कीपर ने कैच छोड़ा है। अगर इतने ज्यादा कैच आप छोड़ेंगे तो गेंदबाज क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? गोपी इस वक्त पहली गेंद पर जीवनदान बल्लेबाज नितिन को मिला। डझनभर कॅचेस इथे सोडल्या गेल्या, झेल सोडले गेले आणि त्यानंतर डोक्याला हात लावतील गोलंदाज, एवढंच करू शकतात। म्हणजे निखिल वाटाणेने पहिला चेंडू खूप चांगला टाकलाय, त्यानंतर हा देखील लेग कटर होता। ऑन दी राईज घेण्याचा प्रयत्न एक्स्ट्रा कव्हरला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक अंदाज चुकलाय आणि त्यानंतर बॉल चाललाय सीमारेषेच्या दिशेने। म्हणजे थोडासा आपण पाहिलं तर ज्या पद्धतीने बॉलवर धावला, थोडीशी घाई केली, पण तो अतिघाई संकटात नाही आणि धावा खर्च झाल्यात। गंमत झाली, किंमत मोजावी लागली। एक तरफ अगर देखें तो फील्डिंग के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही इस प्रतियोगिता में। तो पुरंदर की टीम संघर्ष मैदान के अंदर कर रहे हैं सारे खिलाड़ी। स्कोर 73 पर 1। अपने बोलिंग मार पर गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद थी, इसका फायदा नहीं उठा पाए। निखिल क्या थ्रो करेंगे? बहुत ही जबरदस्त थ्रो। मगाशी मला वाटतं गोपी तू एक उल्लेख केला होतास की ज्यामध्ये 3 स्टंप दिसत असताना तो थ्रो तितकासा चांगला नव्हता आणि अचूकने त्यावेळी धावता। आता मात्र आपण निखिलला पहा, त्यानं वेळ घेतला आणि इतका चांगला थ्रो केला की बरोबर स्टंपवर ते चेंडू आदळला। परंतु पंचाने आणखी एक इशारा केलाय, पाहायला सांगितलं की हा चेंडू कमरेच्या वरती आहे का, बिमर चेंडू आहे का, ते या ठिकाणी पाहायला सांगितलं टीव्ही अंपायरला। आणि मग गोपी तुम्ही एक उल्लेख केला होता, तो नेम चुकला त्यावेळेस त्याने बालपणी कदाचित गोट्या खेळल्या नसतील, परंतु निखिल अगदी बालपणापासून हा खेळ खेळलेला आहे। त्याचा प्रत्यय, त्याचं उदाहरण मैदानावरती आपल्याला बघायला मिळते। अप्रतिम, म्हणजे वेळ घेतला आणि त्यानंतर अचूक थ्रो होता निखिलचा, त्यावरती फलंदाज बाद झालाय। अचूक नेम थोडासा गेम करताना पाहायला मिळाला। निखिल वाठाने मी याआधी चर्चा केली, या यंगस्टरने मला भरपूर प्रभावित केले फ्रेंडशिप ट्रॉफीमध्ये, ज्या पद्धतीने त्याची गोलंदाजी राहिली आणि इथे देखील त्याचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळते। जर्सी नंबर 1 सध्या आपल्याला 1 नंबरचं काम करताना पाहायला मिळतोय। आत्तापर्यंत चांगली लाईन त्यांनी दाखवली आहे आणि नेहमीच खूप चांगलं आपलं बेस्ट देण्याचा प्रयत्न हा खेळाडू करत असतो। वय वर्ष 17 आहे आणि खूप चांगला खेळ, त्याला खूप चांगला भविष्य किंवा फ्युचर देखील पाहायला मिळतंय। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे और दबाव में अच्छा कर रहे। अभी ये निर्णायक ओवर का खेल है। निखिल अपने बॉलिंग मार पर तैयार, नए बैटर अक्षय आए हैं। नितिन का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, प्राइसलेस विकेट गिरने के बाद अविनाश इंपॉर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे। पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी तैनात। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था। लो फुल टॉस गेंद, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन निखिल द्वारा। देखिए मयूर लोखंडे को मैंने 2-3 साल पहले लक्ष्मण बाबू जगताप आमदार चषक 2000 मेरे हिसाब से एक बार फिर वो 22 या 21 वाली बात होगी, वहाँ बहुत अच्छी गेंदबाजी करते देखा है। अगर इनको कप्तान बनाया गया तो इसका मतलब इनके पास टैलेंट है, लेकिन 2 दिन पहले करना बाला का दिन नहीं था, आज मयूर लोखंडे का। थोडासा संघर्ष नक्कीच राहतो। एखादा दिवस तुमच्यासाठी चांगला नाही ठरू शकत, त्यावेळी तुमच्या विरोधात हल्ला चढवला जातो आणि इथे पहा फुल टॉस टाकलाय आणि हा षटकार इथे ठोकलाय। एखाद्या मित्राचा वाढदिवस असावा, त्याच्यासाठी आपण एखादा पुष्पगुच्छ घेऊन जावा आणि त्या मित्राने बोलावं, हा तोहफा कबूल है, कबूल है। इथे देखील फुल टॉस टाकला आणि फुल टॉसवर पाठवलाय बॉल डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, षटकार।
स्कोर बोर्ड जिस वक्त आप देख रहे हैं तो घोड़े की चाल चल रहा है। स्कोर 80 पर पहुंच चुका है। दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज अक्षय का बाहुबली खिलाड़ी है, सामने भी यंग खिलाड़ी नौजवान निखिल। 80 पर 2 विकेट। इस बार भी पुल किया, हमला किया, सुकून और जुनून के बीच लड़ाई थी जिसमें बाहुबली अक्षय खलबली कर रहे और गेंद को पुल किया डीप मिड विकेट बॉडी के बाहर शेरों के लिए। अंत भला तो सब कुछ भला, अक्षय का बल्ला माशाल्लाह, ब्यूटीफुल स्ट्रोक शेरन। शौंदर्य सिंहगड, शौंदर्य सिंहगड, $87. टोटल स्कोर आहे 86. 5 धावांची पेनल्टी, आकडा येतोय या ठिकाणी 81 आणि 82 धावांचं आव्हान. 82 82 धावांचं आव्हान स्कोरने आपल्याला अपडेट दिलेले आहेत. टॉससाठी शिवनेरी आणि सिंहगड आपण लगेच सज्ज राहा. शिवनेरी आणि सिंहगड, थँक्यू डीजे. शिवनेरी सिंहगड कॅप्टन प्लीज, आपल्या लिस्ट या लिस्ट बरोबरच यायचं, लिस्ट घेऊनच यायचे. शिवनेरी टीम कर्णधार सिंहगड. वेलकम बॅक. हनुमाननगर प्रीमियर लीग 2024 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. ज्यांच्या कल्पक नेतृत्वाखाली आपण ही स्पर्धा पाहतोय ते आदरणीय जावेद शेख आता आमच्या बरोबर, त्यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल टॉस. तोरी कॅप्टन शिवनेरी आणि सिंहगड. छापा अर्थात सिंहगड संघाचे कॅप्टन खुश असेल कृषक आणि दुसऱ्या बाजूला आकाश आमच्या बरोबर आहेत. जावेद शेख स्पर्धेचे शिल्पकार आणि दुसऱ्या बाजूला आदरणीय लिंबाजी देगे यांच्या माध्यमातून आपण मोठी स्पर्धा पाहतोय. काय निर्णय घेणार? बॉलिंग घेण्याचा निर्णय केला. बॉलिंग जास्त प्रश्न विचारणार नाही कारण मॅच सुरू होते. दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण जरा सेकंड करायचं, हस्तांदोलन करायचं आहे. हस्तांदोलन करायचं. फोटोग्राफ तुमचा या ठिकाणी घेतला जाईल. सिंहगड संघाने जिंकला टॉस आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतलाय निर्णय. मैदानावरचा सामना जिथे आपण बघितलं 82 धावांची आवश्यकता आहे त्या सामन्याच्या दिशेने बॅटर मैदानावरती येत आहेत. तर या समालोचन कक्षामध्ये किंवा टॉस बॉक्स मध्ये आपण बघितलं तर निश्चितच अत्यंत महत्त्वपूर्ण माहिती. समालोचन कक्ष लक्ष द्या. सिंहगड वन द टॉस and elected to bold pass. Back to cricket, back to commentary. Otika Box. येस, थँक्यू प्रशांतजी. नो बॅक टू क्रिकेट. दुसऱ्या डावामध्ये 82 धावा इथे बनवायच्यात. आपण पाहतोय मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान हनुमाननगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 8वं पर्व आणि आज पहिल्या दिवसामध्ये तुम्हा सर्वांचं सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत. मॅचच्या दिशेने जाऊया. पहिल्या डावामध्ये एक धावांचा डोंगर इथे बनवले. अंपायर सिग्नल ऑल सेट. लेट्स गो. मॅचला होईल सुरुवात. दुसऱ्या डावाचा की ती सुरू होते. 82 धावांचं लक्ष. स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना फलंदाज सुमित. तर पहिले षटक ऑन साईडला लॉफ्ट केलाय. पहिला ब्लॉक
ब्लॉकर मध्ये टाकला होता परंतु पाठवलाय पहिल्याच बॉलवर गगनचुंबी षटकार. डीजे वाले दादा मेरा गाना बजा दो. लक्ष ठेवा थोडस पहिले राहा. ऑन साइडला लॉफ्ट केलाय पहिला ब्लॉक. ब्लॉकर मध्ये टाकला होता परंतु पाठवलाय पहिल्याच बॉल. मध्ये टाकला आणि पाठवलाय लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ही खासियत ताकद नजाकत सौंदर्य सर्व काही पाहायला मिळालं. थोडासा बॉल पुढे टाकला डोळे थोडेसे विस्फारले आणि त्यावर तुटून पडला फलंदाज. पहिल्या बॉलवर नागेश. गोलंदाज तयार होईल. लेफ्ट हँड सीमरच्या विरोधात यावेळी हुक करण्याचा प्रयत्न. आउटसाइड लेग स्टंप अंपायर सिग्नल. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 22 म्हणजे व्हाईट बॉलचा सिग्नल आलाय. षटकाराचा इथे दबाव आणि धावसंख्या आता स्कोर कार्डवर 7 पाहायला मिळते परंतु 7 द्यावी लागेल. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा के पॉइंट कव्हर. त्यानंतर पाहतोय आपण शॉट एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑफ मध्ये खेळाडू सागर. पुन्हा एकदा पुल करण्याचा प्रयत्न. बाउन्स होता पण अंपायर सिग्नल. व्हाईट बॉल. ते चुका होत आहेत कारण पहिल्या बॉलवर षटकार आलाय त्यामुळे दबाव असेल आणि तो दबाव सध्या गोलंदाज सागरवर पाहायला मिळतोय. लेफ्ट मारामदी विकेटने तो सध्या गोलंदाजी करत असताना लेफ्ट हँड सीमरचा वापर केलाय. स्ट्रायकिंग एंडला तुम्ही पाहताय नागेश. हाफ ट्रॅकर उडवलाय स्क्वेअर लेगला. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक पोहोचेल असं चित्र नाही आणि बॉल चाललाय दणदण करत सीमा रेषा पार. येतोय चौकार. सुमित के ऊपर हमला हो रहा है और ओवर की बात करें तो पहला ओवर पावर प्ले ऑन. स्कोर 12 रन. नागेश की बहुत अच्छी बल्लेबाजी. रोहन नागेश प्रारंभिक बल्लेबाज. मुकाबला आप देख रहे हैं तोरना बनाम पुरंदर. जीतने के लिए 82 रनों का लक्ष्य. टॉस जीता तब तोरना टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और बल्लेबाजों ने सही साबित किया. अविनाश सुमित और नितिन की बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी. टपकाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आते गेंद को घूम कर तो खेलना चाहते थे फाइंडिंग बाउंड्री की तरफ या स्क्वायर की तरफ लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है. सिंगल के साथ स्कोर 13 रन 30 रन द बोर्ड. इस ओवर की बात करें तो सुमित के ऊपर पहली गेंद पर सिक्सर. व्हाइट बॉल चौका सिंगल. अभी तक का ये लेग का झोंका. पहले ओवर का 10 बैट पॉइंट का. अब एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ क्षेत्र में है. एक खिलाड़ी इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर और एक लॉकअप क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है. तो मैदान दायरे के अंदर रखा हुआ है और डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर. इस बार कला के साथ मोड़ दिया था ऑन साइड पर. एक रन लेने का मौका. पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है. एक सिक्सर एक चौका. गोपी पॉझिटिव्ह सोच के साथ बल्लेबाजी दोनों बॅटर द्वारा. अगदी बरोबर. पॉझिटिव्ह इंटेंट इथे दाखवला गेलाय कारण एक मोठं लक्ष्य आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. पहिल्या डावामध्ये वार झालेत आता पलटवार करावा लागेल. पहिल्या डावामध्ये हल्ला झालाय आता प्रति हल्ला करावा लागेल आणि त्याचीच इथे आपण सध्या चुणूक पाहतोय. सागर देखील एक चांगला गोलंदाज आहे. त्याने देखील अनेक स्पर्धा गाजवल्यात. सध्या तो त्याच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा जरूर घेतलाय तो घ्यावा देखील लागेल. सुमितला आपण पाहतोय. सुमित गोलंदाजी करतोय. अटॅक इज अ बेस्ट डिफेन्स. आक्रमण हा सर्वोत्तम बचाव आणि सध्या फलंदाज चांगलीच फलंदाजी करतात. इथे आपट बहार आपल्याला पाहायला मिळाला आणि लॉंग स्टॉपला बॉल चाललाय सीमारेषेच्या दरम्यान. करे तो क्या करे. आपण बरं या ठिकाणी फुटला नाही कारण बऱ्याच वेळा आपण बघितलं तर व्ही करमरकर जेव्हा कॉमेंट्री करायचे त्यावेळेस या बाउन्सरला आपटभर असा वर्णन करायचे. आता आपटभर म्हणजे प्रयत्न चांगला होता परंतु इतकी ताकद जास्त होती की तो बॅटरच्या डोक्यावरून गेलाच परंतु यशराजच्या डोक्यावरून गेलाय आणि त्यामुळे धावसंख्येला आकार येतोय. या 5 धावा अत्यंत महत्त्वाची. धावसंख्या पोहोचली ती 19 वरती. अत्यंत महत्त्वाचा षटक आहे. 82 धावांचा पाठलाग एका बाजूला होतोय तर 82 धावा तुम्हाला डिपेंड पण करायचे आहेत. लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली पकडलाय झेल. बॅटरचा संपलाय खेळ. खूप चांगला चेंडू होता सुमितचा. फलंदाज यावेळेला बाद झालाय. येस थँक्यू डीजे. सुरुवात इथे चांगली राहिली परंतु त्यानंतर एक मोठा फटका खेळण्याचा मोह इथे आवरता आला नाहीये सुमितच्या विरोधात. सुमितने खांद्याचा चांगला वापर केला. सध्या आपण पाहतोय लेफ्ट हँड सीमरचा वापर केला गेला. सुरुवात त्याच्या विरोधात आक्रमक केली गेली
आणि ज्या पद्धतीने हा चेंडू टाकला एक चांगला अँगल त्यांनी बदलला लेफ्ट आरामडी विकेटने तो गोलंदाजी करत होता एक चांगला अँगल उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी आतमध्ये येणारा बॉल होता आणि त्याच्यावर टायमिंग थोडंसं चुकलं उंची चांगली होती लांबी नव्हती आणि एक सुरेख झेल टिपल्यानंतर एक पहिला ब्रेक थ्रू इथे मिळतोय फलंदाज नागेश जो धाबा काढलेत त्याने 11 आणि तो बाद झालाय आणि विकेट गरजेची होती कारण सुरुवात चांगली होती आणि तो ब्रेक थ्रू मिळवून देण्यात अखेर सुमितला इथे यश आलंय पी यावेळेला अत्यंत महत्त्वाचा षटक आहे सुमितचं राईट आर्म लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट आणखीन एक बाउन्सर टाकला यावेळेला बघूया नो बॉलचा इशारा पंचांचा नो बॉलचा इशारा आणि फ्रीट देखील या ठिकाणी असेल महत्त्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी तरुण आणि पुरंदर धापल करती आत्तापर्यंत पहिल्या षटकात एकूण डाबा आहेत 20 रन स्कोरबोर्ड पर और अपने बोरिंग बार पर गेंदबाज तैयार सुमित लेफ्ट आर्म राउंड विकेट इस बार हुक करना चाहते थे गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई फाइंडिंग बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ ट्रैवल आउटफील्ड सुपर फास्ट गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन चौका थँक्यू डीजे अगदी नॉर्मल गाणी लावली तरी चालतील डीजे मास्टर नॉर्मल लावा म्हणजे आपली प्लेन गाणी आहेत ती ज्याच्यामध्ये आपल्याला कळेल ते गाणं कुठं वाजतंय नाहीतर फक्त ते डीजेचाच आवाज येतोय म्हणून प्लीज रिक्वेस्ट आहे दापल करती एकूण डबा आहेत 24 इसे कहते हैं जवाबी हमला 82 रन आपको बनाने हैं और फिलहाल आपने जब 24 बनाए हैं तो बहुत अच्छा इंटेंट नागेश का था जिन्होंने 11 रन बनाए उसके साथ संदेश ने चौका जड़ा है रन बन रहे रनों की रफ्तार कम नहीं हो रही है शुरुआत अगर देखें तो बहुत ही लाजवाब पुरंदर टीम की तरफ से हुई है पुरंदर तोड़ना के बीच एक बहुत ही क्रुशियल मुकाबला दोनों टीमों के लिए कोई भी टीम जो है ना गोपी मैच को जीतना चाहेगी और लक्ष्य बिल्कुल बड़ा है टोटल बड़ा है टारगेट बड़ा है तो कम से कम 2 गेंदबाजों को आपको टारगेट करने का भी समय है तो पहले ओवर में एक गेंदबाज को आपने टारगेट किया बड़ा ओवर आया तो और एक बड़ा ओवर चाहिए ये मैच बनाने के लिए अगदी बरोबर उल्लेख तुम्ही केला वेल बिगन इज हाफ डन एक चांगली सुरुवात तुमचं अर्ध काम पूर्ण करते आणि सध्या तेच रीती दाखवले जाते हे दोन्ही संघ आपण पाहतोय पहिल्या ओव्हरनंतर 24 बनवले गेले तोरणा संतोषजी डोक यांचा हा संघ दुसऱ्या बाजूला टीम पुरंदर आसिफभाई कलमानी यांचा संघ आणि हे दोन्ही मित्र देखील आहेत तेवढेच चांगले परंतु क्रिकेटमध्ये सध्या हे बॅटल इथे रंगत असताना 82 धावा बनवल्या गेल्यात 82 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय सुरुवात चांगली राहिली प्रशांत येतो आणि प्रशांतच्या समोर इथे स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज तयार फुल टॉस टाकलाय त्यानंतर गलीमध्ये दिशा दिली अप्पर कट फटका चांगला आणि गॅपमधून बॉल चाललाय सरळ सीमारेषा पार आणि पंचांचा निर्णय येतोय हा बहुतेक नो बॉल असावा कारण उंची जास्त होती भीमर टाकलाय नो बॉल आणि 4 धावा येत आहेत शुक्रिया डीजे पहले ओवर की कहानी जब समाप्त हुई तो मयूर लोखंडे के खिलाफ 29 रन बनाए थे बल्लेबाजों ने अब आप गेंद है मिस्टर स्टोक है गेंद के नीचे खिलाड़ी और क्या यह कैच हो जाएगा ओ छोड़ दिया कैच कहानी दोनों तरफ बराबर की है कंपटीशन जो है ना कैच छोड़ने की दोनों तरफ अगर पहली मैच की बात है दूसरे मैच की बात करें तीसरे मैच की कहानी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है और दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है स्कोर अगर देखिए तो 31 प्लस अप 1 विकेट एक विकेट आपने खोया लेकिन रनों की रफ्तार कम नहीं है आणि गरजेचे आहे धावा एक गडी लवकर बाद झाला सुरुवात त्यांनी चांगली केली नागेश त्यानंतर संदेश आणि रोहन हे दोन्ही फलंदाज सध्या डावाला आकार देत आहेत प्रशांत यांना शांत ठेवावं लागेल बॉल पुढे टाकलाय वाह 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 बॉटम एंडचा चांगला वापर बॉल चाललाय चौकारासाठी रन येते 4 शुक्रिया डीजे बहुत ही अच्छा कदम ताल गेंदबाज का हुआ बुरा हाल इस वक्त संदेश की बल्लेबाजी कमाल की हो रही है बेमिसाल बल्लेबाजी कर रहे हैं संदेश और नागेश का विकेट खोने के बाद रोहन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहन का अच्छा स्ट्रोक था सकाळी सिंहगड रोड ते हे इथपर्यंत येत असताना मी प्रवास करत होतो आणि आमच्या पुढे एक टेम्पो होता आणि त्या टेम्पोच्या मागे लिहिलं होतं चिटके तो फटके इथे बॉल थोडासा पुढे टाकला आणि फलंदाजानं सांगितलं लाइन से भटके तो पडेंगे फटके क्रॅकिंग शॉट होता चौकार देखील आलाय इस बार ऑफ टाइम के बाहर बैकफुट जाके बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को कट किया गेंद बॉलिंग के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए ब्यूटीफुल स्ट्रोक
एक बार फिर बढ़िया बल्लेबाजी, मिला रूम और मचाया धूम, 4 रन। शुक्रिया डीजे। स्कोर 39, 1 विकेट के नुकसान पर। 82 है तो सबको लगता है टोटल सुरक्षित है, वैसे वो 434 भी कहा सुरक्षित था। कोई भी टोटल सुरक्षित नहीं होता है, आपको अच्छी फील्डिंग अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है। फिलहाल सुमीत और प्रशांत के ऊपर हमला, बल्लेबाज का बोलबाला, स्कोर 39 पर 1। मैदानाच्या आतमध्ये एक प्रशांत बोलबाला करतोय, ते कॉप बॉक्समध्ये देखील प्रशांत यांचा बोलबाला पाहायला मिळतोय आणि आपण पाहतोय रणजित दादा अरगुडे यांना देखील त्यांचा संघ नेक्स्ट मॅचमध्ये इन ॲक्शन असेल. दादा आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. क्रिकेट वेडे व्यक्तिमत्व, क्रिकेटवर देखील त्यांचं तेवढंच प्रेम, परंतु मॅचच्या दिशेने जर आपण पाहिलं तरी ते कमबॅक होताना पाहायला मिळते. सुरुवात निश्चितच चांगली झाली, 82 धावा बनवायच्यात आणि पॉवर प्लेमध्ये सध्या पॉवरफुल खेळ होताना पाहायला मिळतोय प्रशांत सर. अपने सही काफी पावरफुल बल्लेबाजी रही है बल्लेबाजों द्वारा। ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर थी, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास। अरे गेंदर बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं था, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। ओ आउट, स्पोर्ट पर स्पिरिट दिखाते हुए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बल्लेबाज बैक टू द पेमेंट चले गए हैं। रोहन स्पोर्ट पर स्पिरिट दिखाया, अंपायर की तरफ इन्होंने देखा नहीं, और ये भी क्रिकेट में होना बहुत जरूरी। जोरदार अपील, खिलाड़ी अपील करते रहे, वो एक बार फिर देखे बल्लेबाज रोहन है ना, वो अपने डगआउट की तरफ चलते रहे हैं। और अब 2 ओवर का जो खेल है अभी तक का, स्कोर कुल मिलाकर 39 था। नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, नंबर 4 पर तेजस। प्लेटफॉर्म बना हुआ है बल्लेबाज के लिए, बैटर के लिए। रोहन जिन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छी पारी थी, 3 चौके इनके बल्ले से आए, शॉट सिलेक्शन बहुत ही बढ़ गया। ये गेंद प्रशांत के ऑफ स्टंप के बाहर, और प्रशांत ने बल्लेबाज रोहन को शांत किया। न्यू बैटर तेजस, टपकाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलते हुए बल्लेबाज तेजस। स्कोर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आपके पास 24 गेंदें हैं और 24 गेंदों में जीतने के लिए फिलहाल 48 रनों की जरूरत है। तो मैच गोपी दोनों तरफ बना हुआ है, चर्चा यहाँ होगी बिल्कुल। डीजे मास्टर हमारे साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के साथ, और अब आने वाले ओवर की कहानी बताने के लिए मैं प्रशांत गोपी के साथ वापस आएंगे। थैंक यू डीजे। पुरंदर पॅन्थर्स, निखिल वाटाणे, नागेश अवघडे, मयूर पवार, तेजस वाशिवले, सचिन पवार, रोहन महाबरे, नितेश गोबिलकर, राजू निकम, भूषण शिर्के, संदेश उत्तेकर, रवी चव्हाण, शाहरुख कलिमानी, मयूर लोखंडे, निलेश सकपाळ, साहिल पोशिरे, प्रवीण गावडे, पार्थ वर्बे, ओंकार जोगदंड, गणपत आमले, संघमालक आसिफ कलिमानी। कॉपी 24 गेंदों का खेल, 48 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। सामना अजून संपलेला नाहीये। 24 बॉलमध्ये 48 म्हणजे ह्या धावा देखील बनवल्या जातील. क्रिकेटमध्ये 6 बॉलमध्ये 42 बनवल्या जातात, 6 बॉलमध्ये 36 बनवल्या जातात. 24 बॉलमध्ये 48 म्हणजे लांब नाहीये. मॅच ऑन, गेम ऑन. तुम्ही टीव्ही ऑन ठेवा आणि या मॅचचा आनंद घ्या. गेंदबाज प्रणव के हाथ में गेंद, तेजस इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और अंपायर बता रहे, दोनों अंपायर बता रहे कि वक्त आपको ज्यादा नहीं लेना है। फुल टॉस के लॉन्चर पर खेलते दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात, तो बहुत अच्छा था, लेकिन कोई नुकसान नहीं है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। अभी भी आपके लिए रन चाहिए 47, 82 रनों का। देखिए ये 47 का आंकड़ा इसीलिए दिखाई दे रहा है, वो 5 रन की पेनल्टी, वो आपको स्कोर बोर्ड पर स्कोर जो है ना tenniscricket.in द्वारा आपको दिखाई दिया जा रहा है, तो वहाँ एक बार फिर वो सारी चीज़ें 87 के हिसाब से दिखाई देगी। 41 रनों की ज़रूरत है और आपके पास 22 गेंदें शेष है। तो 22 बॉलमध्ये 41
इथून पुढे बनवायचे आहेत प्रणव. ओटी विकेटने तयार होत असताना बॅकफुटला जात असताना कट केलाय. चांगला कट, स्क्वेअर कट. गुंडाप्पा रंगनाथ विश्वनाथ यांची आठवण करून देणारा हा फटका. 12 फेब्रुवारी 1949 हा जन्मदिवस गुंडाप्पा रंगनाथ विश्वनाथ यांचा, ज्यांची संपूर्ण कारकीर्द स्क्वेअर कटची बादशाह म्हणून राहिली आणि अगदी त्यांच्या शैलीमध्ये हा फटका सजवलाय. एकदा तिथे प्राप्त केली. फुल टॉस होता आणि फुल टॉसवर फटका फसलाय. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक अगेन्स्ट द बॉल जाऊन एक चांगला झेल टिपतोय. फलंदाजाचा खेळ संपतोय. विकेटचं पतन गॉन. तेजस बैक टू द पेवेलियन. तीसरे विकेट का पतन. प्रणव की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. अब नए बैटर मयूर लोखंडे टीम के कप्तान. आज गेंदबाजी बहुत खराब रही है, लेकिन अगर आप ऑलराउंडर है तो आपको बल्लेबाजी करनी होगी और एक कप्तानी पारी खेलने की ज़रूरत है. जिस तरह से भारतीय टीम के कप्तान कपिल निकल साहब ने 1983 में एक बहुत बड़ी पारी खेली थी, जब 70 पर 5 विकेट गिरे थे और उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी एक अच्छी पारी 175 रनों की. इस मुकाबले की बात करें तो प्रणव अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. मयूर लोखंडे नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. 20 गेंदों का खेल, 41 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. हनुमान नगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 ये 8वां संस्करण मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान द्वारा शानदार आयोजन. सिंहगढ़ के खूबसूरत मैदान पर आप ये टूर्नामेंट देख रहे हैं. 12 में उछाला ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी पर डी के छोड़ दिया कैच. ओ हो, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अभी भी वही कहानी, कैच छोड़ने का सिलसिला जारी है. 19 गेंदें और जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत है. 39 रनों की जरूरत है क्योंकि बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं. तो 19 गेंदें और 39 रन. अभी भी मैच वो भी दोनों तरफ बना हुआ है. 19 बॉलमध्ये 39 बनवायच्या आणि एक सोपा झेल देखील सोडला गेलाय. मयूर लोखंडेला जीवनदान मिळालं आणि त्याचा फायदा त्याला उठवावा लागेल. हा बॉल त्याने पॉईंट रिजनमध्ये खेळला. प्रॉमिसिंग नव्हता. बॅटच्या अगदी टोला हा बॉल लागला होता आणि तिथे सिंगल प्राप्त त्याने केली आहे. परंतु जीवनदान मिळाल्यानंतर त्याचा पूर्णपणे वापर करणं गरजेचं आहे. सामना तसं पाहिलं तर थोडासा अवघड देखील आहे, थोडासा कठीण देखील आहे, परंतु कठीण तुम्हाला सहजरित्या आणि सोपं करावं लागेल. खरं जिंकायचं असेल तर या धावा बनवणं गरजेचं आहे दोन्ही टीमसाठी, फलंदाजी करणाऱ्या टीमसाठी. देखिए पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही. सुमित के ऊपर हमला हुआ, 29 रन आए. दूसरे ओवर में 15 रन. इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए. समय आपको ज़्यादा नहीं लेना है और गेंदों की तरफ जाएंगे. कितनी गेंदें शेष वो भी देखा जाएगा. अभी 18 गेंदों का खेल और जीतने के लिए फिलहाल 82 रनों का लक्ष्य. क्रूशियल मैच, बहुत ही क्रूशियल मैच है. स्ट्राइकर रेन पर बल्लेबाज. मयूर लोखंडे इस वक्त स्ट्राइकर रेन पर. टिप पकाने के बाद लेग स्टंप के पार जाते हुए गेंद, वाइड बॉल. मिस्टर एस्टॉसिब आंकड़े और समीकरण भी बदलने वाला है. अभी भी 18 गेंदें शेष है और जीतने के लिए फिलहाल चाहिए जो फासला बना हुआ. हवा में गेंद है, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी. दारी के अंदर खिलाड़ी, गेंद के नीचे. इस बार कोई गलती नहीं है. बल्लेबाज मयूर बैक टू द पेवेलियन. आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन सुमित द्वारा. याआधी एक जीवनदान मिळालं होतं या खेळाडूला मयूर लोखंडेला, परंतु त्याचा त्याला वापर करता पुरेपूर वापर करता आलेला नाही. एक चांगला झेल नितीन वसगेने हा झेल टिपलाय. सुरेख झेल टिपलाय. विकेटचं पतन होते. आता थोडासा बॅकफुटवर गेलाय संघ, परंतु कमबॅक करणं अजूनही गरजेचं आहे. सामना संपलेला नाहीये दोन्ही टीमसाठी. 17 गेंदों का खेल, 36 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. सुमित की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. आज देखिए सुमित ने रन भी बनाए. अविनाश, सुमित, नितिन, अक्षय, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा. 82 रनों का लक्ष्य. अपने बॉलिंग मार्ग पर सुमित तैयार. लेफ्ट हैंड राउंड विकेट. छोटी गेंद बैक पर जाके आउट साइड पर पुल किया था. दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद. सुंदर फील्डिंग, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता बचा पहुंचा है. फिलहाल 47
35 रनों का अभी भी लक्ष्य है, 35 रन आपको बनाने हैं और आपके पास 16 गेंदें, बहुत ही महत्वपूर्ण। सोलह गेंद 35 रनों की जरूरत है। स्ट्रोक ऑफ साइड पर आउट ड्राइव किया, गैप पे गेंद है, गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी। गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगा जोर और ये लगा शानदार फोर। मच निडेड बाउंड्री म्हणावं लागेल, धावांची गरज आहे, हा फोर आलाय पण या दिल मागे मोर अजून धावा गरजेचे आहेत, अजून धावा येणं इथे गरजेचं राहील बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी। पण चौकाराने थोडीशी संजीवनी दिली, हा संजीवनी चौकार होता प्रशांत सर, असंच म्हणावं लागेल आता। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस वक्त रन तो आपको चाहिए और चौकाने के बाद थोड़ा मोमेंटम आपकी तरफ आएगा। इस बार कट करना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा, पीछे खिलाड़ी है लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद इस वक्त बॉडी की तरफ ट्रैवल हो रही थी, हाथ को लगी, उसके बाद में थोड़ा गेंद रुक गई है, लगा था कि गेंद जाएगी, ट्रैवल हो जाएगी बॉडी लाइन की तरफ। स्कोर इसी के साथ टोटल बन गया 53, 82 रन का लक्ष्य। ओवर चौथा प्रगति पर 6 ओवर का मुकाबला। दोनों बैटर एक तरफ शाहरुख एक पर बल्लेबाजी कर रहे और संदेश 2 चौके की मदद से अपने कुल मिलाकर 10 पर बल्लेबाजी कर रहे। टिप पकाने के बाद 4 लेग स्टंप के बाहर गेंद, मिडल लेग स्टंप पर ज़्यादा गेंदबाजी हो रही है और इसका फायदा मिलेगा बैटर को, क्योंकि रन तो आपको चाहिए। स्कोर फिलहाल इस वक्त आपके स्क्रीन पर देखिए, 59, 4 विकेट के नुकसान पर 14 गेंदे, 28 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 14 बॉल मध्ये 28 सुमितला आपण पाहतोय, डाऊन दी ग्राउंड फटका चांगला आहे, परफेक्ट मिडल ऑफ दी बॅट आणि बॉल येतोय सीमा रेषा पार, गगनचुंबी गगनभेदी षटकार। येस, थँक्यू डीजे। अगदी परफेक्ट मिडल होता, बॅटमधून टक असा स्वीट साऊंड ऐकायला मिळाला आणि तिथे सर्व काही निश्चित झालं की हा बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे जाईल आणि हा षटकार ठोकत असताना त्या धावसंख्येला आकार दिलाय। 14 बॉलमध्ये रन पाहिजे होते 28 आणि आता या षटकाराने संजीवनी पुन्हा एकदा मिळेल टीमला। बॅटिंग करत असताना तोरणाला धावफलक पुढे चालले, टीमची टोटल आता स्कोर कार्डवर 60 धावा। 13 गेंदों का खेल, 22 रनों की जरूरत है, 82 रनों का लक्ष्य। बैटल बड़ा है, संघर्ष भी बिल्कुल बड़ा होगा, मजा आएगा और जितना बड़ा संघर्ष है जीत उतनी शानदार होगी। गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छी जंग। 13 गेंदे 22, उम्दा बल्लेबाजी, बल्लेबाज संदेश द्वारा। हमारे कॉम्बॉक्स में सचिन बाढ़ पहुंच चुके हैं। सचिन जी आपका स्वागत। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और व्हाइट बॉल का इशारा। अब आपके पास 13 गेंदे हैं और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। संदेश कमाल की पारी खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। शाहरुख और मैत्री बॉयज के कप्तान इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे। मैत्री क्रिकेट क्लब की जो टीम होती है उस टीम के कप्तान 40+ के लिए खेलते हैं और व्हाइट बॉल का इशारा। रन आ रहे हैं, जितने रन बनेंगे उतना दबाव एक बार फिर गेंदबाज के ऊपर जाएगा। मैच बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। दबाव इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़े स्ट्रोक भी आ रहे हैं, उसके साथ मिस्टर एस्ट्रा, और मिस्टर एस्ट्रा भी खलबली मचा रहे। या चुका टाळायच्या असतील कारण आता सामना जवळ आलाय, शिरकाव झाले, चौकार षटकारांची आतषबाजी पाहायला मिळाली आणि त्यानंतर आता आपण पाहतोय सुमित वर सर्वाधिक दारोमदार। पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न, येथील लाईन चांगले, बॉल थोडासा पुढे टाकला, बाउन्स होता, खांद्याचा चांगला वापर केला आणि अखेर डॉट बॉल इथे टाकला गेलाय। समालोचन कक्षामध्ये आपण पाहतोय NB ट्रॉफी जी बहुचर्चित राहते सातत्याने पुण्यनगरीमध्ये आणि त्या स्पर्धेचे व्यवस्थापक आदरणीय सचिनजी बाड आमच्यासोबत समालोचन कक्षामध्ये आहेत। सचिनजी आपले देखील सहर्ष हार्दिक स्वागत। मॅचच्या दिशेने जाऊया जिथे समीकरण येऊन पोहोचले। आता 12 बॉलमध्ये रन बनवायचे असतील या मॅचला जिंकण्यासाठी 20 गेम ऑन, मैच ऑन, टीवी ऑन ठेवावीच लागणार है। और टीम के कप्तान जिस तरह से देखिए आज मयूर लोखंडे का विकेट गिरने के बाद तारीफ करने के संदेश की अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लीजेंड खिलाड़ी है, 40+ के लिए नेतृत्व करते हैं, टीम की कप्तानी करते हैं और जिस अंदाज से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो 12 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी दोनों टीमों के लिए। 12 गेंदें 20। कंपल्सरी चेस, समय आपको ज़्यादा नहीं लेना है। ये 32वां मुकाबला, क्योंकि 8 मुकाबले आज खेले जाएंगे।
दोपहर का सत्र आकाश में सफेद बादल धूप खिली हुई है। सिंहगढ़ का खूबसूरत मैदान, अच्छा सुहाना मौसम। युवा उद्योजक अतुल हनमगरे यांचं शुभागमन या ठिकाणी झाले, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत, वेलकम। हम आपका दिल की गहराई से स्वागत कर रहे हैं। पहली गेंद पर बिल्कुल सिंगल लिया गया। अब आपके पास 11 गेंद है, 11 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा मुकाबला, बहुत ही अच्छा मुकाबला। गेंदबाजी में प्रणव का यह दूसरा ओवर है, सुमित के 2 ओवर, प्रशांत का 1 ओवर। अभी फिलहाल 11 गेंदे 19 रन चाहिए। इंटरेस्टिंग, रोचक, दिलचस्प मुकाबला बीच मैदान पर। हे 5 चेंडू महत्वाचे असतील ओव्हर नंबर 5 मध्ये, कारण इथे 11 चेंडूमध्ये 19 म्हणजे सामना लांब नाहीये। आपण जॅक करण्याचा प्रयत्न, नटराज मुद्रामध्ये एक पाय थोडासा वरती घेतला आणि सबमरीन बॉल होता, अगदी यष्टीच्या समोर टाकला होता। स्टंप टू स्टंप सध्या गोलंदाजी केली जाते आणि जेवढे डॉट बॉल येतील तेवढा प्रशांत इथे दबाव बनेल आणि इथे तोच प्रयत्न केला जातोय प्रणव फाटक कडून। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि उदाहरण देना बहुत आसान होता है, लेकिन उदाहरण बनना बहुत मुश्किल होता है। अब दोनों के पास, गेंदबाज और बल्लेबाज के पास अच्छा मौका है। अंडर प्रेशर भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। खिलाड़ी बॉर्डर पर तैनात, 1 रन देने का मौका। सिंगल के साथ आंकड़े बिल्कुल बदलते हुए, जीतने के लिए 82 रनों की जरूरत है और समीकरण आपके 9 गेंदे और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। अभी भी फासला बना हुआ है, एक बड़ा स्ट्रोक आएगा तो मैच में बल्लेबाजों के लिए कमबैक करने का मौका मिल सकता है। 1-2 अच्छी गेंदें प्रेशर और बढ़ाएगी क्या बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन जबरदस्त मैच, एक रोचक मुकाबला मैदान के अंदर। एक चांगला फटका इथे कमबॅक करून देऊ शकतो। यावेळी पहा फुलरलिनचा बॉल अगदी यॉर्क पेश केला। मॉडर्नमेंटचा वापर करत असताना फक्त ड्राईव्ह केले ऑन ड्राईव्ह, इथे पाहायला मिळाला। लॉंग ऑन रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे तयार आणि या दरम्यान एकदा इथे पाहायला मिळते। लाईन चांगली होती प्रणवची आणि त्यानंतर सिंगल इथे प्राप्त केली आणि सिंगलच्या मदतीने धावफलक पोहोचले। आता 70 वर येणारी चेंडू तुमच्याकडे शिल्लक असतील, इथून पुढे जर आपण पाहिलं तर 9 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी धाबा बनवायचे असतील। 8 बॉलमध्ये 17 बनवायच्यात। और इस बार आसमान की तरफ बहुत ऊपर एक बार फिर खेल दिया है। गेंद 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए सुंदर बल्लेबाजी, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, वेलकम बाउंड्री। शुक्रिया डीजे। 7 गेंदों का खेल, 13 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। क्या मुकाबला चल रहा है, कमाल का मैच है ये। दर्शक भी काफी संख्या में हमारे साथ मौजूद है सिंहगढ़ की इस खूबसूरत मैदान पर और 82 रनों की जरूरत है। बड़ा टोटल, बड़ा बैटल, संघर्षपूर्ण मुकाबला। आने वाली एक गेंद गोपी मेरे हिसाब से इमिड के बराबर हो जाएगी। आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। बैकफुट जाके आंसर पर खेल दिया, हो खराब फील्डिंग, फाइन लेग पर खराब फील्डिंग। पीछा करते हुए खिलाड़ी कम से कम 1 या 2 या 3 या 4 बल्लेबाज का पलटवार। इस मुकाबले में खराब फील्डिंग रही है और आपके पास अब गेंदें कुल मिलाकर 6 है। खराब फील्डिंग देखिए किस तरह से फील्डिंग हुई है। इस गेंद को भाई आपको रोकना था। संदेश 27 पर के अंदर शाहरुख 3। संदेश ने एक अच्छी पारी अपनी टीम ने बिल्कुल खेलते हुए मैच में जान डाली है। प्रणव का ओवर जिसपे रन आए 17, एक बड़े ओवर की जरूरत थी। 6 गेंदें 9 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। रिक्वायरमेंट भी 9 का रहेगा। मैदान के अंदर थोड़ी चर्चा हो रही है, बल्लेबाज भाग भाग कर थोड़ा थके हुए हैं, लेकिन अभी थकना नहीं है। थांबायचं नाही गड्या, थांबायचं नाही, आता जिंकल्याशिवाय थांबायचं नाही। या मॅच मध्ये ड्रीम बॉल आपल्याला बघायला मिळतील का, बॅट्समनचा पलटवार बघायला मिळेल का? पाहूया 6-9 असं समीकरण। असं वाटलं होतं सुरुवातीला हा सामना एकतर्फी जिंकला जाईल, कारण 82 धावांचं लक्ष इथे सेट केलं गेलं होतं, परंतु त्यानंतर आपण पाहतोय काही विकेट्स गेल्यानंतर टीमसाठी सध्या महत्त्वाचा दुवा राहिला इथे खेळत असताना संदेशने संदेश दिला की हा विजयी संदेश मी माझ्या टीमला देणार आहे। 6 बॉलमध्ये 9 बनवायचे आहेत। कहाणी में ट्विस्ट, पण तो आता वेट अँड वॉचच करावा लागणार आहे। 6 बॉलमध्ये 9 बनवल्या जातील का, शेवटच्या षटकाची जबाबदारी सध्या घेत असताना गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय गोलंदाज रोहनच्या आता चेंडू सोपवले। 82 धावांचं लक्ष होतं आणि आता सामना 6 बॉलमध्ये 9 अगदी जवळ आलाय, परंतु दोन्ही टीमना प्रयत्न करावेच लागतील। लीग स्टेज मधली ही मॅच आहे, दोन्ही टीमसाठी महत्त्वाची। तोरणा की पुरंदर, रोहन पहिला बॉल बॅकफुटला जात असताना खेळलाय, कॉट हँड बोल्ट, फॉलो थ्रू मध्ये झेल पकडलाय, महत्त्वाची विकेट। 4था धक्का, 5वां धक्का आता बसेल। 78 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। सवाल यही था, 6 गेंदें 9 रनों की जरूरत है, तब जाकर क्या वो ड्रीम बॉल आएगा? बिल्कुल ड्रीम बॉल है।
विकेट आपको मिला। उच्च कद के नौजवान गेंदबाज गेंदबाजी करे। रोहन बैकफुट पर खेलना चाहते थे, बैकलिंग पर ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ और गेंद बिल्कुल गिर रही थी जमीन के ऊपर। उसी वक्त इस गेंद को उठाया रोहन ने, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में सेलिब्रेशन करने का मौका। 5 गेंदे का शेष, 9 रनों की जरूरत है। रिक्वायरमेंट रेट 10.80 का है। देखिए आपके स्क्रीन पर टेनिस क्रिकेट .in द्वारा दिखाया जा रहा है 5 गेंदे 9। कमाल का मैच, गजब का मुकाबला। पुरंदर और तोरला अपने बोलिंग पार पर रोहन इस वक्त गेंदबाजी करने के तैयार। नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं। राजू नंबर 7 पर। 5 बल्लेबाज गोपी डगआउट में आराम फरमा रहे, लेकिन बहुत देर के बाद एक रोचक, दिलचस्प और जो दर्शक बिल्कुल वो देखना चाह रहे हैं। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। पैसा उस मैच। अगदी बरोबर उल्लेख तुम्ही केला. अर्धा संघ सध्या डकआउटमध्ये पोहोचलाय, परंतु त्यानंतर संदेश 12 बॉलमध्ये 27 घेत असताना आपल्या टीमसाठी खूप महत्वाची भूमिका त्यांनी बजावली आहे. रोहनचा हा बॉल संदेशसाठी आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, फिंगर रोल केले, आतमध्ये येणारा बॉल ओळखण्यात चूक झाली आहे आणि अखेर महत्वाची विकेट. बॅक टू बॅक दुसरा धक्का इथे मिळतोय. राजू गोल्डन डकच्या रूपाने बाद होतोय. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहायला मिळेल. एक्शन रिप्ले देखिए, टेनिस क्रिकेट .in द्वारा क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया। बल्लेबाज 34 स्टंप की तरफ है, बल्ला लगा, प्लेड ऑन हो गए हैं और उसके बाद में गेंद स्टंप की तरफ आई है। बल्ला जरूर लगा था, सुंदर गेंदबाजी, आंखों से दूर रखा और शॉट अच्छा नहीं था बल्लेबाज का। एक एंड पर संदेश इंपॉर्टेंट पारी अपने टीम के लिए बिल्कुल खेल रहे हैं, लेकिन दूसरी एंड पर गोपी हाराकरी। आपको केवल सिंगल लेकर दूसरी एंड की तरफ जाना था, लेकिन पहले 2 गेंदों की कहानी देखे तो रोहन ने एक अच्छा कैच, शानदार कैच, और अंपायर संजय भालेराव टीवी अंपायर की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ। इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए। कहानी में ट्विस्ट है। अभी बहुत सारी चर्चा हुई सुंदर गेंदबाजी के बारे में, रोहन के फील्डिंग के बारे में, इंटेन के बारे में। इंटेन भी बहुत अच्छा था, आंखों से दूर रखा था, लेकिन अजय आवले, स्वच्छता अभियान क्या याद रखेगा हिंदुस्तान, स्वच्छता अभियान क्या याद रखेगी पुण्य नगरी। इस वक्त करंट रेट 14.63 का, लेकिन ये आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि डिसीजन पेंडिंग है। टीवी अंपायर क्या इशारा करेंगे? अक्षय निर्मल, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। बाकी सर्व खेळाडू आपापल्या जागेवरती चला, डिसिजन येईल, कारण अजूनही भरपूर सामने शिल्लक आहेत। सर संजय भालेराव, ये एक बार फिर अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा। कहानी इंटरेस्टिंग है, कहानी बिल्कुल इंटरेस्टिंग, और 3 रन की पेनल्टी। बहुत कुछ हुआ मैदान के अंदर। गेंदबाजी होगी तो 3 रन की पेनल्टी है। ये पहले मैच में, खासकर दूसरे मैच में पांच गेंदे 5 रनों की जरूरत है। पहली गेंद पर विकेट मिला, दूसरी गेंद पर नो बॉल। इस पिक्चर में बिल्कुल एक बार फिर ट्विस्ट। हनुमान नगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 से सुपर हिट। रोहन के बाद अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं। योगेश
संदेश के ऊपर पूरा दारोमदार, बहुत ही बेहतरीन पारी रही है। राजू ऑन स्ट्राइक। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, खेलने की कोई कोशिश नहीं है। वाइट बॉल का इशारा। आंकड़े बदलते हुए खेल बदलता हुआ। 5 गेंदे 4 रनों की जरूरत। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था। इस बार काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद और ये बहुत बड़ा वाइड है। इस बार हवा में गेंद, स्ट्रोक अच्छा है। खिलाड़ी बॉर्डर पर तैनात रन लेना चाह रहे थे, नॉन स्ट्राइक रेट के बल्लेबाज मना किया गया। रन तो बिल्कुल बन सकते थे लेकिन संदेश अपने पास स्ट्राइक रखना चाह रहे। एक लीजेंड खिलाड़ी, मैत्री क्रिकेट टीम के कप्तान इस पर गेंदबाजी कर रहे। 12 गेंदों में 27 संदेश। समीकरण की तरफ आपको लेके जाऊंगा जिस तरह से अब जीतने के लिए 4 गेंदे और 3 रनों की जरूरत है। ऑन डिमांड tenniscricket.in। यहां भी खेलने की कोई कोशिश नहीं। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंदबाजी, वाइट बॉल। मिस्टर एस्ट्रा से आंकड़े बदलते हुए अब 4 गेंदे और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। कहां मैच था ये, और एक नो बॉल से कहानी बिल्कुल पूरी तरह से बचे जो भी। 4 गेंदे 2। मिस्टर एस्ट्रा खलबली मचा रहे। अब तो नो बॉल आ गया तो उसका मतलब संजय भालेराव सुदर्शन चक्र घुमाने वाले हैं। फ्रीड का इशारा होगा। 1 रन की जरूरत है। 4 गेंदे आपके पास। बेहतरीन प्रदर्शन बल्लेबाजों का। तोरना और पुरंदर के बीच मुकाबला। तोरना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। रन तो बहुत काफी बनाए थे। ये अच्छी गेंद स्टंप के ऊपर से जाते हुए विकेट कीपर की तरफ। रन बनाने का कोई मौका नहीं है। 3 गेंदे 1 रन की जरूरत है। अभी भी मैच समाप्त नहीं है। कंपल्सरी चेज जरूर है लेकिन ये लाइन बहुत अच्छी। पहले काफी ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, अब पहली बार स्टंप के अंदर आए और ये अच्छी गेंद बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए हैं। 6 बॉलमध्ये 9 बनवायच्या होत्या, तिथून हा सामना आता पूर्णपणे अधिपत्याखाली आणलाय. पण तुम्ही कौतुक करेन संदेशचं, ज्या पद्धतीने मैदानाच्या आतमध्ये ते उभा राहिले आपल्या टीमसाठी आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी लढत दिली आहे. अखेर स्क्वेअर कट केला आणि सामना इथे फिनिश केला. हा सामना आपल्या टीमसाठी अतिशय योग्य पद्धतीने जिंकून दिलाय फलंदाज संदेशने. आणि हा विजयी संदेश मिळतोय 40+ खेळाडू. एज इज ओनली नंबर असं त्याने सांगितलंय. फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमनंट आणि त्याचा क्लास इथे पाहायला मिळाला. आणि अखेर हा सामना इथे फिनिश झालाय. टीम तोरणा हा सामना इथे थँक्यू डीजे. चला हस्तांदोलन करायचे, जास्त वेळ घेऊ नका. पुरंदर संघाने यावेळेला बाजी मारले. 82 धावांचा पाठलाग करत होता. तोरणा संघानं प्रथम बॅटिंग करत असताना एक मोठी धावसंख्या उभारली, परंतु या सामन्यामध्ये पुरंदर संघानं टीट फॉर टॅट जसं जसं उत्तर देत सामना जिंकलाय. तर या मॅचचा गेम चेंजर खेळाडू, विजयाचा शिल्पकार, लीजेंड खेळाडू मिस्टर संदेश. एकतीस धावांची खेळी, अत्यंत सुंदर आणि दर्जेदार. पुढच्या सामन्यासाठी टीम चला मैदानावरती. जास्त बळ घेऊ नका आणि तुमची जी स्ट्रॅटर्जी आहे ती मैदानात बनवा प्लीज. पुरंदर, तुम्हाला सगळ्यांना प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या दिशेने यायचे. पुरंदर टीम लवकर यायचे.